गुड मॉर्निंग बच्चों, डीएवी मैथ्स क्लासेस में आपका वेलकम है। आज मैं आपको डीएवी क्लास 7 चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर्स इसके ब्रेन टीजर का क्वेश्चन नंबर 2 इस वीडियो में कंप्लीट कराने जा रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरे टीचिंग मेथड अच्छा लगता है तो मेरी वीडियोज को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। देखिए, स्टार्ट करते हैं डीएवी क्लास 7 चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर्स ब्रेन टीजर क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर हमें क्या बोल रहे हैं, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। आपको ये बताना है कि जो स्टेटमेंट्स आपको दी हुई हैं ये क्या सही है। इफ नोट, अगर ये नहीं है देन गिव एन एग्जाम्पल इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तब आपको एक एग्जाम्पल बताना है जो कि आपके आंसर को सपोर्ट करे कि आप अगर इसको गलत कह रहे हैं तो किस बेस पे गलत कह रहे हैं वो आपको बताना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, इफ पी अपॉन एस इज ग्रेटर देन आर अपॉन एस। अगर यहाँ पर यहाँ पर पी अपॉन क्यू है, अगर पी अपॉन क्यू इज ग्रेटर देन आर अपॉन एस देन मोड ऑफ पी अपॉन क्यू इज ग्रेटर देन मोड ऑफ आर अपॉन एस। ये आपको बताना है कि क्या ये सही है या गलत है। देखिए, आप खुद सोचिए, अगर सपोज कीजिए मैं यहाँ पर पी अपॉन क्यू है, इसको मैं अगर यहाँ पर ले लेती हूँ -2/3। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, पी अपॉन क्यू की वैल्यू -2/3 और यहाँ पर आर अपॉन एस की वैल्यू अगर मैं ले लेती हूँ -5/3। ठीक है, और मैं इन दोनों को कंपेयर करती हूँ, P अपॉन क्यू इज ग्रेटर देन, तो देखिए यहाँ पर तो P अपॉन क्यू ग्रेटर आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या बेस तो सेम है, तो मुझे किस में कंपैरिजन करना होगा, बेसिकली इसके न्यूमरेटर में। तो -2 और -5 में कौन सा नंबर ग्रेटर होगा। ऑब्वियसली नेगेटिव इंटीजर्स के अंदर मैंने आपको बताया था जितना छोटा नंबर होता है वो उतना बड़ा होता है। इसका मतलब क्या निकलता है कि P अपॉन क्यू आएगा ग्रेटर देन R अपॉन एस इस स्टेटमेंट के लिए। ठीक है बेटा, अब अगर मैं बात करती हूं इसकी मोड ऑफ पी, अभी इसी में ही वैल्यू पुट करो। देखो मोड में जो मोड बोल दीजिए या फिर जो मैंने आपको बताया था एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पी अपॉन क्यू क्या आएगी, पी की जगह, अगर आप पी की जगह यहां पर क्या पुट करेंगे, P अपॉन क्यू की जगह क्या पुट करेंगे, -2/3। इसको निकालिए, क्या आएगा, 2/3 आ जाएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था जब एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं तो किसी भी इंटीजर की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं, अगर वो नेगेटिव भी होती है पॉजिटिव होकर निकलती है। ठीक है, तो पॉजिटिव निकल गई। अब R अपॉन एस की वैल्यू पुट करके निकालिए। R अपॉन एस की वैल्यू मैंने क्या ली थी, -5/3। वैल्यू आपको एक जैसी लेनी है, तभी पता लगेगा ना कि अगर इस कंडीशन में ग्रेटर है तो क्या इस कंडीशन में ये ग्रेटर होगा। अगर सिंपल में P अपॉन क्यू इज ग्रेटर देन R अपॉन एस है तो क्या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ P अपॉन क्यू इज ग्रेटर देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ R अपॉन एस आएगी। इसके लिए यू हैव टू टेक द वैल्यूज ऑफ P अपॉन क्यू एंड R अपॉन एस इन बोथ केसेस सिमिलर। दोनों केसेस में आपको एक जैसी वैल्यू लेनी है। ठीक है, -5/3 क्या निकलेगा, ये भी 5/3 निकल गया। अब आप इन दोनों में कंपैरिजन कीजिए, डिनोमिनेटर तो सेम है, तो इसमें कौन सा नंबर ग्रेटर है, इसमें हमारा आ रहा है मोड ऑफ P अपॉन क्यू और यहाँ पर लिख दिया R अपॉन एस, जो पहले दिया उसको पहले लिखेंगे। इसमें क्या कंडीशन बन रही है, इसमें तो ये छोटा आ रहा है, लेस देन आ रहा है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो ये ग्रेटर आ गया और यहाँ पर ये लेस देन आ गया। इसका मतलब हमारी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ये आपको खुद सोचना है बेटा, आपको ये चीज खुद सोचनी है कि मैं एब्सोल्यूट वैल्यू तो अगर नेगेटिव इंटीजर की भी निकालूंगी वो पॉजिटिव निकालूंगा वो पॉजिटिव ही निकलेगी, लेकिन अगर नॉर्मल रैशनल नंबर दिए हैं तो अगर वो नेगेटिव है तो वो नेगेटिव ही रहेंगे, वो पॉजिटिव तो हो नहीं जाएंगे। और नेगेटिव इंटीजर्स की वैल्यू जितनी छोटी होती है वो उतना बड़ा होता है, लेकिन पॉजिटिव जब बन जाता है तब तो छोटे वाला नंबर छोटा ही रहता है ना और बड़ा नंबर बड़ा रहता है। ठीक है, तो इससे हमारी स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। अब उसके सेकंड पार्ट पे मूव करते हैं। यहाँ पर हमें बोल रहा है इफ मोड ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मोड ऑफ वाई देन एक्स इज इक्वल्स टू 5। यानी कि अगर मोड ऑफ एक्स जो है वो मोड ऑफ वाई के इक्वल है तो क्या एक्स भी वाई के इक्वल होगा। देखो बेटा, इसमें मैं जो हूं क्या करूंगी, जो ये दिया है मोड ऑफ एक्स, ठीक है, इसकी वैल्यू मैं ले लेती हूं यहाँ पर 2। -2, अगर मैं इसकी वैल्यू को यहाँ पर -2 ले लेती हूँ, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, 2 निकलेगी। अगर मैं मोड ऑफ वाई की वैल्यू को यहाँ पर 2 ले लेती हूँ, चलिए, तो ये भी क्या निकलेगी,
2 ही निकलेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर x की वैल्यू को अगर मैं -2 लूंगी तो वो तो -2 ही रहेगी, और y की वैल्यू को 2 लूंगी तो वो y रहेगी। तो यहाँ पर तो क्या हो रहा है कि मोड ऑफ x इज इक्वल टू मोड ऑफ y आ रहा है, भाई आ रहा है ना। मैंने यहाँ पर x की वैल्यू ली, मैंने यहाँ पर x की वैल्यू ली मोड ऑफ 2, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर मैं लिख देती हूँ x की वैल्यू ली -2, दोनों केसेस में y की वैल्यू ली 2, ठीक है। अब मैंने पहले इसमें पुट की, जब इसमें -2 पुट किया तो वो 2 बन के बाहर निकला। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x में मैंने जब x की वैल्यू -2 पुट की तो वो प्लस का 2 होके निकला, और जब मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y में y की वैल्यू 2 पुट की तो वो भी 2 होके निकला। तो इस कंडीशन में क्या हो गया, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y, ये तो निकल गया इक्वल। लेकिन जब मैंने x इक्वल टू y, यहाँ x की मैंने क्या वैल्यू ली थी 2, -2, तो -2 ली और y की वैल्यू जब 2 ली तो मेरा x जो है वो नॉट इक्वल्स टू y आ गया। तो इससे क्या होगा, मेरी ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई, ठीक है बेटा। अब उसके बाद अगला पार्ट है P अपॉन Q इज अ नॉन जीरो रैशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये कह रहे हैं P अपॉन Q जो है वो मेरा नॉन जीरो का मतलब क्या है, जीरो नहीं होना चाहिए। मेरा P अपॉन Q जो है वो नॉन जीरो रैशनल नंबर है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर ले लिया -3 अपॉन 4, ये रैशनल नंबर है और स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है, ठीक है। इट इज नेसेसरी दैट रैशनल नंबर Q अपॉन P विल ऑल्सो बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो क्या ये जरूरी है कि जब मैं Q अपॉन P लूं, यानी मैं जब ये जो रैशनल नंबर दिया इसका रेसिप्रोकल कर दूं तो क्या वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म में आए? देखिए करके देख लेते हैं। अगर मैं इसका करती हूँ Q अपॉन P, तो Q की वैल्यू क्या है यहाँ पर, यहाँ पे Q की वैल्यू क्या है 4 है, और P की वैल्यू क्या है -3, वो नीचे चली जाएगी। तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ रहा है? ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा नेगेटिव नहीं होता है जब स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई, ठीक है बेटा। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ पार्ट 3 फ्रॉम ब्रेन टीजर क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। सो अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो जो है इस क्वेश्चन का नेक्स्ट वीडियो में ब्रेन टीचर का नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में कराऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियोज। थैंक यू सो मच।